कंपनी अगर आपको कलर दे रही है एग्जांपल के लिए 6 नंबर का एक कलर, तो कलर कौन सा हुआ? डार्क ब्लॉन्ड। पर क्या डार्क ब्लॉन्ड के अंदर दूसरे कलर हैं? नहीं, ये सिर्फ एक डार्क ब्लॉन्ड बेस कलर है, ठीक है, सिर्फ एक डार्क ब्लॉन्ड, इसके अंदर कोई दूसरे कलर नहीं है। पर जब कंपनी इस बेस कलर के साथ, जैसे कि अभी 6 नंबर दे रही थी तो हम इसे डार्क ब्लॉन्ड बेस कलर कह रहे थे, अगर कंपनी आपको दे रही है 6.3, तो अब क्या हो गया? ये कलर, ये बेस के साथ कंपनी अब हमें गोल्ड भी दे रही है। यहाँ पे गोल्ड, 3 नंबर पे गोल्ड है तो गोल्ड भी दे रही है। अब ये कलर हो जाता है फैशन शेड। पहले क्या था? सिर्फ बेस कलर, जब तक इसमें रिफ्लेक्शन नहीं थे ये था एक बेस कलर, जैसे ही इसके साथ रिफ्लेक्शन आ गया ये क्या हो गया? फैशन शेड, ठीक है। अब कंपनी चाहे आपको 6.35 दे, 6.4 दे, 7.35 हो, 7.8 हो, 5 पॉइंट समथिंग कोई कलर हो, ठीक है, जब रिफ्लेक्शन है इसके साथ तो ये है फैशन शेड। फैशन शेड में भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे कि फैशन शेड बेस विद सिंगल रिफ्लेक्शन, बेस विद सिंगल रिफ्लेक्शन, फैशन शेड बेस विद डबल रिफ्लेक्शन। ये क्या है? बेस, और ये क्या है? डबल रिफ्लेक्शन, दो दो रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है? दोनों फैशन शेड। पर अगर कंपनी आपको दे रही है एक 4 नंबर का कलर, तो ये क्या होगा? कौन बताएगा? ये फैशन शेड है या ये बेस कलर है? बेस कलर है, बहुत अच्छे, बेस कलर है। अगर कंपनी आपको देती 4.3 तो क्या होता? फैशन शेड, है ना? वेरी गुड। अब देखो, ये तो हो गए हमारे आर्टिफिशियल पिगमेंट बेस कलर। कंपनी इन्हीं के साथ रिफ्लेक्शन को ऐड करती है तो बनाती है 3.16, 4.3, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 5.8, 6.4, 7.7, 8 पॉइंट, यहाँ पे मानते हैं 2, 9.1, 10.22। ऐसे जो शेड है ये सब अब फैशन शेड बन जाते हैं। पर जो हमारे हेयर का कलर है, बेस कलर, इसके अंदर भी एक टोन होता है। ये तो कंपनी बनाती है आर्टिफिशियल पिगमेंट, फैशन शेड, बेस कलर, पर हमारे हेयर के अंदर कलर होता है ऑलरेडी। इसको हम कहते हैं अंडरटोन। जैसे कि मेरे डार्क हेयर है तो इसके अंदर कलर है और भी पिगमेंट है इसके अंदर। हमारा हेयर अगर 1 नंबर पे है तो मेरा हेयर है बिल्कुल ब्लैक, जेट ब्लैक, इसके अंदर का जो कलर होगा वो होगा डार्केस्ट रेड। अगर किसी का 2 नंबर का हेयर है तो अंडरटोन होगा उसका डार्क रेड, 3 नंबर का अगर किसी का हेयर है तो अंडरटोन होगा रेड, 4 नंबर का अगर किसी का हेयर है तो उसके अंदरूनी जो कलर होगा बालों का वो होगा रेड ऑरेंज, मतलब रेड ज्यादा ऑरेंज कम। 5 नंबर का अगर किसी का बाल है तो उसका अंडरटोन होगा ऑरेंज रेड। अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है वैसे वैसे हेयर का अंडरटोन रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से येलो की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कलर बीट में होता है ना, रेड और येलो मिलता है तो ऑरेंज बनता है, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे जैसे बेस बढ़ेगा हेयर का अंडरटोन रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो की तरफ शिफ्ट होगा। तो 6 नंबर का अगर किसी का बेस है नेचुरली तो उसका अंडरटोन होगा ऑरेंज। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये, और ये जरूरी भी है समझना, आगे जाके डिजायर शेड अगर करने हैं तो अंडरटोन को समझ लेना, ठीक है। यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि डिजायर शेड अचीव नहीं हो पाते। 7 नंबर का अगर किसी का हेयर है या फिर मैंने 3 नंबर से ब्लीच करा 7 नंबर तक, तो अंडरटोन भी रेड से कहाँ जाएगा? ऑरेंज येलो तक, ऑरेंज ज्यादा येलो कम। किसी का 8 नंबर का अगर हेयर है या फिर मैंने ब्लीच करके 8 नंबर तक उसे पहुंचाया है तो हेयर का अंडरटोन होगा येलो ऑरेंज, येलो ज्यादा ऑरेंज कम। 9 नंबर का अगर किसी का बाल है या फिर मैंने 9 नंबर तक ब्लीच किया है बालों को तो अंडरटोन होगा येलो। 10 लेवल तक अगर मैं ब्लीच कर देता हूँ किसी तरीके से तो अंडरटोन होगा पेल येलो, मतलब फेडेड येलो, येलो है पर फेडेड है, ठीक है। तो अंडरटोन क्या कर रहा है? धीरे धीरे हर बेस पे चेंज हो रहा है। अब अगर आपका हेयर का कलर, अगर आपका हेयर का बेस कलर 3 नंबर पे है, जैसे कि मेरा 3 नंबर पे है, आपका 3 नंबर पे हो सकता है, तो आपके हेयर का कलर तो है डार्क ब्राउन, ठीक है, कलर क्या है आपके हेयर का? डार्क ब्राउन, पर आपके हेयर का अंडरटोन क्या है? रेड। अगर आपका हेयर या फिर आपके किसी फ्रेंड का हेयर 6 नंबर पे है तो उसका हेयर है तो डार्क ब्राउन पर उसका अंडरटोन क्या है? ऑरेंज। अगर आपने किसी क्लाइंट के हेयर ब्लीच करे हैं 8 लेवल तक तो उसका हेयर का बेस कलर तो क्या हो गया? लाइट ब्लॉन्ड, पर अंडरटोन क्या है उसके हेयर का? येलो ऑरेंज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जवाब दे रहे हैं। अगर किसी के हेयर आप 10 लेवल तक ब्लीच कर दो, 2 से 3 बार ब्लीच कर दिया आपने, 10 लेवल तक पहुंच गए, तो अंडरटोन क्या होगा? पेलेस्ट येलो, मतलब पेल येलो, फेडेड येलो, पेस्टल येलो भी कह सकते हैं इसे।